सोने का दूध देने वाली भैंस। मीनपुर नाम का एक गांव था जहां पर कालू नाम का एक चरवाहा रहा करता था। उसके पास तरह तरह के जानवर थे। उसके पास बकरियां थीं, गाय थी, भैंस थी और इन सभी को वो पाला करता था और उनका दूध निकालकर सबका दूध मिलाकर वो ग्राहकों को बेच दिया करता था। उसके पास इन जानवरों में एक चंपा नाम की भैंस थी जो दूध नहीं दे पाती थी और बहुत ही दुबली पतली थी। इसी वजह से कालू अक्सर उस पे नाराज हुआ करता था। ओहो, इस चंपा की बच्ची से तो मैं परेशान हो गया हूँ। ना दूध देती है ना कुछ, बस खाती रहती है, खाती रहती है, खाती रहती है। कालू की बातें सुन सुनकर चंपा का मन बहुत उदास होता था। कालू दूध देने वाली भैंसों को और गायों को तो खूब चारा खिलाता था, लेकिन चंपा को वो बहुत कम खाना देता था। इसी वजह से चंपा भूखी भी रहा करती थी। एक रात तो कालू ने चंपा को बहुत मारा और खाना भी नहीं दिया। रात में चंपा बहुत रोई और दुखी हुई। मैं क्या करूं? मेरा दूध नहीं निकलता तो भगवान, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? ये कालू चरवाहा तो मुझे खाने को भी कुछ नहीं देता। इससे तो अच्छा है तुम मुझे उठा लो। चंपा रात भर रोती रही और बस भगवान से यही प्रार्थना करती रही कि हे भगवान, मुझे उठा लो। रोते रोते चंपा ने देखा कि चांद कुछ सुनहरा सा हो गया है। रोते रोते चंपा की नजर चांद पर पड़ी। अरे, ये चांद ऐसा क्यों हो गया? ऐसा चांद तो मैंने कभी नहीं देखा जिसका रंग सुनहरा हो। थोड़ी देर बाद उस चांद की सुनहरी रोशनी चंपा के ऊपर पड़ने लगी। चंपा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उस चांद को देखते देखते और रोते रोते चंपा पता नहीं कब सो गई। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो चंपा का रंग कुछ बदला बदला सा था। अब चंपा काली भैंस नहीं थी, बल्कि कुछ सुनहरी सी भैंस हो गई थी। लेकिन उसने कालू को दूध देना शुरू नहीं कर पाया था। इस वजह से कालू ने एक कसाई को चंपा को बेच दिया। सुनो भाई, ए दीनू, ये चंपा है, इसको ले जाओ। ये मेरे किसी काम की नहीं है, बस खाती रहती है और पड़ी रहती है। तुम इसको कितने में दोगे? अरे, इस मरी गिरी भैंस का मैं तुझको क्या दूंगा कालू, पर फिर भी चल 10,000 रख ले। अब इसका मांस बेच के इतना पैसा तो कमा ही लेंगे। हाँ भाई दीनू, कम से कम इससे पीछा तो छूटे। चल जा यहाँ से चंपा। उसके बाद कालू चंपा को दीनू को बेच देता है। दीनू अपने यहाँ लेकर चंपा को चला जाता है और चंपा को सुबह काटने का कहकर सो जाता है। चंपा अब बहुत उदास थी। चंपा जानती थी कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन चंपा अपनी जिंदगी से खुश भी तो नहीं थी। पूरी रात बीत जाती है, सवेरा हो जाता है। तभी दीनू चंपा को काटने के लिए ले जाने के लिए आता है। तभी दीनू देखता है कि चंपा खड़ी हुई है और उसके थन में से सुनहरा दूध निकल रहा है, वो भी अपने आप। दीनू ये सब देखकर हैरान हो जाता है और जल्दी से उस दूध को भरना शुरू करता है। अब तो चंपा का दूध निकालने के लिए मेहनत भी नहीं करनी होती है और दूध भी सुनहरा। चंपा का ये अद्भुत दूध देखकर दीनू भी हैरान रह जाता है और जैसे ही दीनू उस दूध को पीता है तो उसका रंग और काया एकदम चमकदार हो जाती है। दीनू समझ जाता है ये कोई चमत्कारी भैंस है या फिर कोई चमत्कार हुआ है। अब तो दीनू की लॉटरी लग जाती है और दीनू बहुत खुश होता है। उसके बाद दीनू चंपा को काटने का इरादा छोड़ देता है और चंपा का दूध पूरे मोहल्ले में बेचना शुरू कर देता है, वो भी 500 रुपये लीटर, क्योंकि वो एक चमत्कारी दूध होता है जिसे पीकर कोई भी इंसान ताकतवर और चमकदार हो जाता है। अब तो सारे गांव में चंपा के दूध की चर्चा होती है। जब ये खबर कालू को लगती है तो कालू बहुत पछताता है और बहुत उदास होता है।
और दीनू चंपा का खूब ख्याल रखता है और उसको खूब अच्छा खिलाता पिलाता है, उसको एसी कूलर वाले कमरे में रखता है। अब चंपा के दिन फिर जाते हैं और सभी की चहेती हो जाती है चंपा।